हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। मैं नितिन पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस क्लास में, जहां पर मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और क्लास जो आपकी थी वो आपकी हो चुकी है स्टार्ट। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करके एक बार फटाफट सभी साथियों तक पहुंचा दें और लाइक करके क्लास को करते हैं शुरू। तो आज हम लोग फिर से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है और क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। जैसा कि क्वेश्चन में ये कहा गया कि आई, जे, के, एल, एम और एन हॉकी खेल रहे हैं। फिर कह रहा है कि आई और एम बहनें हैं, एन एम का भाई है, के आई के चाचा के इकलौता बेटा है, जे और एल के पिता के भाई के बेटे हैं, के एम से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन को अगर देखें तो पहले कहा गया कि आई और एम क्या हैं, बहनें हैं। अब आई और एम अगर बहनें हैं तो आई और एम क्या होगी, फीमेल होगी और दोनों का जेंडर क्या हो गया, फीमेल, और दोनों की जनरेशन क्या हो गई, सेम। और एन जो है वो एम का भाई है। अब एन अगर एम का भाई है तो एन यानी कि एम का भाई हो गया। फिर कह रहा है के आई के चाचा का इकलौता बेटा है। अब के जो है वो आई के चाचा का इकलौता बेटा है, यानी आई के पापा होंगे, उनके भाई होंगे, तो के जो है उनका बेटा है। तो यानी कि के आई के चाचा का इकलौता बेटा है, यानी चाचा का मतलब है अंकल। फिर कह रहा है जे और एल के पिता के भाई के बेटे हैं। अब जे और एल की बात कर रहे हैं। के पिता ये हो गए, के भाई के बेटे हैं। अब यहां पर अगर ये जे और एल जो हैं वो के पिता ये रहे भाई साहब, उनके भाई के बेटे हैं। तो के पिता के भाई के बेटे हैं, कौन है, जे और एल। तो यानी कि जे और एल को यहां पर ले आओ आप, ठीक है। तो जे और एल के पिता के भाई के बेटे यानी कि ये हो गए। फिर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि के एम से किस प्रकार संबंधित है। अब के का संबंध देखो, यहां पर जे और एल से इनका कोई कनेक्शन नहीं था। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है के एम से किस प्रकार संबंधित है। आपको पता है कि दोनों भाई के जो बच्चे होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कजिन होते हैं। तो यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर ए। सभी को क्लियर है ये वाला प्रश्न। अगला वाला प्रश्न देखो कि क्या कह रहा है। अगला वाला प्रश्न ये है कि महाराजा लिखा हुआ है, महाराजा को लिखा गया है ZNUNENWN। अब महाराजा को अगर ये लिखा गया है तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे कि वर्ड दिया है महाराजा। अब वर्ड अगर महाराजा दिया हुआ है MAHARA और JA, महाराजा वर्ड दिया हुआ है ZNUNEN, इसके बाद WN, ठीक है। अब M से Z क्या हुआ, +13 हो गया। A से N भी क्या हो गया, +13 हो गया। H से U भी क्या हो गया, +13 हो गया। A से N अगेन +13 हो गया। R से E, R का नंबर 18, 18 13 होता है 31, 31 नंबर पे आपको E मिलेगा। A से N 13 ऐड हुआ, J से W 13 ऐड हुआ और A से N 13 ऐड हुआ। तो यानी कि सभी में 13 प्लस हो गया। तो R में अगर हम 13 प्लस करते हैं तो R का नंबर कितना होता है, 18 होता है। और 18 में 13 जोड़ देंगे तो 31 नंबर पे मिलेगा E। तो शुरुआत हमारी E से होगी, सभी में E भी है, फिर N और यहां पर V है। अब चेक करो कि V आएगा कि N आएगा। जैसे A है, A में 13 ऐड करेंगे तो N आएगा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन हो गया गलत। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपके पास है I। आई में अगर 13 ऐड करते हैं तो 9 और 13 कितना होता है, 22, 22 पे मिलेगा V, यानी कि V मिलेगा, तो यानी कि ENV यहां पर ENA है, तो ये गलत हो गया। अब आपके पास दोनों में A है, यहां पर डिफरेंस आ रहा है 5वें लेटर पे। 5वें लेटर पे अगर डिफरेंस आ रहा है आपका तो यानी 5वां लेटर क्या है, D।
डी में 13 ऐड करेंगे तो 4 और 13 कितना हो जाएगा, 4 और 13 हो जाएगा 17। 17 नंबर पे क्या मिलेगा, क्यू, और क्यू मिलेगा तो यानी कि ये आंसर भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए बन गया। राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए बन गया। आई थिंक सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर चिवालरी, या आपको जो वर्ड दिया गया है इस वर्ड का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी आपको बताना है इसका मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो सबसे पहले जब दर्पण यहां पर लगेगा, दर्पण यहां पर लगने पर y जो है आपका इधर से उधर पहुंचेगा, और y जब इधर से उधर पहुंचेगा तो यहां पर सभी में है केवल इस ऑप्शन को छोड़कर। इसके बाद आपका r जो है वो आपका इधर की तरफ पहुंचेगा, पलट जाएगा, सभी में है। फिर आपका L जो है वो इधर की तरफ पहुंचेगा और पलट जाएगा। यहां पर देखो A आ गया तो ये पॉसिबल नहीं है, इन दोनों जगह L ठीक है। अब इसके बाद आपका A है, A फिर पलट जाएगा, तो यहां पर L के बाद V आ गया तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी बन गया। तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी को क्लियर है तो फटाफट एक बार कमेंट करें कि यस सर क्लियर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखो बहुत इजी प्रश्न है। कैसे, 2 4 6 8, फिर 3 6 9 12, फिर 4 8 12 16, तो अब होगा 5 10 15 20। इससे इजी प्रश्न हो सकता है, एकदम हलवा प्रश्न, जो अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है ना कभी, तो भी इस प्रश्न को करके आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में एक्सेस वर्ड दिया है, इसको लिखा गया 133511919। अब देखो सिंपल सी बात यह है कि ए का नंबर 1 है, सी का नंबर 3 है, सी का नंबर 3 है, ई का नंबर 5 है, एस का नंबर 19 है और एस का नंबर 19 है। तो यहां पर इसी अंदाज में अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वर्ड दिया है आपको ई, ई का नंबर है 5 और ई का नंबर 5 आपके पास सभी जगह है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्स का नंबर होगा 24, एक्स का नंबर 24 देखें तो यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, दो गलत हो गए। अब आपका आता है नेक्स्ट, सी का नंबर 3 और ई का नंबर 5, सी का नंबर 3 ई का नंबर 5 दोनों में है। आगे देखें अगर हम लोग एल का नंबर 12, एल का नंबर यहां पर 14 दिया है तो ये गलत हो गया। राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर डी बन गया। राइट आंसर क्या बन गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी बन गया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है, आंचल की शादी शांति के पोते सैंडी से हुई है, अभी का पोता करण है, रश्मि करण की मां है, शौर्य आंचल का बेटा है, शौर्य का करण से क्या संबंध है। अब समझो, क्वेश्चन में कह रहा है शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। सबसे पहले शांति की बेटी, अब शांति की अगर बेटी है, शांति की बेटी चांदनी, तो शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। शांति की बेटी चांदनी की शादी किससे हुई है, अभी से हुई है। तो अभी क्या हो गए, मेल हो गए। ठीक है, आंचल की शादी शांति के पोते, शांति के पोते सैंडी से हुई है। तो शांति का पोता जो है वो हम करते हैं सैंडी को बनाते हैं। किसको बना देते हैं, सैंडी को। तो सैंडी जो है वो शांति का पोता हो गया, और इनकी शादी किससे हुई है, आंचल से हुई है, तो आंचल हो गई वाइफ। ठीक है, फिर अभी का पोता करण है। अब अभी का पोता अगर करण है तो यानी कि अभी का पोता करण, इसका मतलब है अभी का बेटे का बेटा, यानी यहां पर हो जाएगा अभी का पोता, यानी कि अभी का पोता करण, करण यहां पर आ गया। नीचे शायद कम दिख रहा होगा बट यहां पर करण नीचे ले लिया। ठीक है, रश्मि करण की मां है। अब रश्मि करण की मां है बट यहां पर तो आंचल और करण की मां। चलो भाई दोबारा देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले शांति की बेटी, अब शांति यहां पर ले ली हमने, और शांति की बेटी चांदनी, ये चांदनी आ गई।
शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है, तो इनकी शादी हो गई अभी से। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि आंचल की शादी शांति के पोते सैंडी से हुई है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इनका भी बेटा हो सकता है और इनके भाई का बेटा भी हो सकता है। अभी हमने इनका बेटा लिया था तो बना नहीं था, इनके भाई का बेटा अगर हम देखें तो कौन हो जाएगा, सैंडी। सैंडी आ गया यहां पर, तो सैंडी की शादी किससे हुई है, आंचल से हुई है। सैंडी की शादी आंचल से हुई है, तो सैंडी की शादी शांति के पोते आंचल से हुई है। ठीक है, अभी का पोता करण है। अब अभी का पोता अगर करण है तो करण जो है वो यहां पर इनका बेटा भी हो सकता है। और फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि रश्मि करण की मां है। अब रश्मि अगर करण की मां है, सबसे पहले कहा गया अभी का पोता कौन है, करण है। तो अभी का पोता करण, चलो अभी का एक बेटा ले लेते हैं, उसका पोता बना देते हैं करण। ठीक है, तो अभी का पोता कौन हो गया, करण हो गया। और रश्मि करण की मां है, तो रश्मि जो हो गई वो इनकी करण की मां हो गई। ठीक है, शौर्य आंचल का बेटा है, यानी शौर्य जो है वो यहां पर आंचल का बेटा है। शौर्य आंचल का बेटा हो गया, तो शौर्य का करण से संबंध क्या है। अब देखो अगर हम बात करें शौर्य और करण की तो आपस में ये कजिन लगेंगे। क्या लगेंगे, कजिन लगेंगे, क्योंकि सगे भाई बहन तो है नहीं है और जनरेशन सेम है। और जनरेशन अगर सेम है, सगे भाई बहन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, कजिन का बचता है। तो यानी कि राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, कजिन इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कजिन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो आपको दिया गया है इसमें देखो जेड, इसको सीक्वेंस को देखें तो जेड के बाद वाई है, वाई के बाद एक्स है, एक्स के बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद वी है। तो वी के बाद नेक्स्ट क्या, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी -1 हम लोग कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यू आएगा, यू सभी में है। फिर यहां पर देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से होगा एफ। एफ होगा तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न करो भाई, क्या कह रहा है देखो। अब यहां पर अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, सबसे पहले 3 4 7, यहां पर 6, यहां पर अगर फाइंड करना है आपको, यहां पर क्या होगा, यहां पर कितने आपके पास 7, यहां पर कितने हैं 6, तो यहां पर होना चाहिए 5, फिर है आपके पास 4। तो यानी कि 5 यहां पर होने चाहिए और 5 हमारे पास इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इन दोनों में अगर 5 दिख रहे हैं और दोनों में अगर हम देखें तो इसमें कोई अंतर है क्या, बताओ फटाफट। सी और डी में कोई अंतर है, बताओ फटाफट, सी और डी में कोई अंतर है क्या, सी और डी में कोई अंतर दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको। सी और डी में बस इतना कह सकते हो, एक धुंधला दिख रहा है, एक थोड़ा साफ दिख रहा है, ये कोई अंतर नहीं होता। मेरे हिसाब से सी भी जो है वही आपका डी है, दोनों में कोई डिफरेंस मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। अगर आप डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस है, डिफरेंस है इनकी शेप, ये वाली बाहर वाली है, ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, और ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपकी जो शेप है बाहर वाली वो डिफरेंट है। अब यहां पर शेप होगी कौन सी, देखो अगर हम बात करें यहां पर 7 थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जितने अंदर पॉइंट थे उससे भुजा जो थी वो एक ज्यादा थी। यहां पर 6 है तो यहां पर भुजा कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि यहां पर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी अंदर आपके पॉइंट है उससे एक ज्यादा है, और यहां पर जितने अंदर पॉइंट है उससे एक कम भुजा है, 3 2 5, तो अब एक ज्यादा होना चाहिए। फिर यहां पर 4 है, 1 2 3 4 5, एक ज्यादा है,
बाकी मेरे हिसाब से जो आंसर बनना चाहिए, यहां पर अगर 5 अंदर होंगे तो 6 भुजा होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, और 6 भुजा जो है वो आपकी इसी में है। बाकी तो मुझे लग नहीं रहा कोई बनेगा। बाकी यहां पर थोड़ा मुझे लग रहा है अंतर, क्योंकि यहां पर 7 है तो यहां पर 8 है, यहां पर 4 है तो यहां पर 5 है, यहां पर 5 है तो यहां पर 6 होनी चाहिए, यहां पर 6 है तो यहां पे 7 होनी चाहिए थी। चलो देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परीक्षा शुल्क का भुगतान देरी से करने पर छात्रों को जुर्माना देना होगा। अब यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है। परीक्षा शुल्क का भुगतान देरी से करने पर छात्रों को जुर्माना देना होगा। तो अगर परीक्षा शुल्क का भुगतान आपने देरी से किया, लेट लतीफ किया, तो आपको जुर्माना देना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में देखो कि 4 ऑप्शन में आंसर होगा क्या। अब इन 4 ऑप्शन में अगर आंसर देखोगे, आंसर होगा क्या। पहला कह रहा है स्टूडेंट फॉलो डेडलाइन ओनली इफ पेनलाइज। अगर स्टूडेंट डेडलाइन को फॉलो करेंगे, स्टूडेंट फॉलो डेडलाइन ओनली इफ पेनलाइज्ड, ठीक है। स्टूडेंट डेडलाइन को फॉलो करेंगे तो वो केवल पेनलाइज्ड होंगे, मतलब पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ऑल फीस टू बी पेड टाइमली एल्स दे मस्ट पे पेनल्टी। सभी को फीस टाइम से पेमेंट करनी चाहिए, नहीं तो पेनल्टी मस्ट है, करनी पड़ेगी, ठीक है। मैनी स्टूडेंट डू नॉट पे एग्जाम फी इन टाइम। फाइन्स फॉर लेट पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस इज अ लार्ज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि फाइन्स फॉर लेट पेमेंट ऑफ एग्जाम फीस इज अ लार्ज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। क्या हम फाइन जो किसी पर रखते हैं, क्या वो हमारा रेवेन्यू का सोर्स होता है? बिल्कुल नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर कह रहा है कि मैनी स्टूडेंट डू नॉट पे एग्जाम फीस इन टाइम। यहां पर कह रहा है परीक्षा शुल्क का भुगतान देरी से करने पर जुर्माना देना होगा, और यहां पर कह रहा है कि मैनी स्टूडेंट डू नॉट पे एग्जाम फीस। ये तो इसका हम कह सकते हैं कि यहां पर ये एजम्पशन होगा कि लोग, यहां पर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के एज्यूम कर सकते हैं कि लोग टाइम से फीस नहीं देते थे। इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया कि टाइम से अगर भुगतान नहीं करते तो आप पे पेनल्टी लगेगी। तो यानी कि ये नहीं होगा। ऑल फीस आर टू बी पेड टाइमली, यानी कि इस स्टेटमेंट के बाद ये हमें लगेगा कि ये चीज होगी कि ऑल फीस आर टू बी पेड टाइमली एल्स दे मस्ट पे पेनल्टी। ये इसका आंसर होना चाहिए। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि यहां पर ग्रास एपन, ग्रास एपन एक कीट है। आपको पता है कि ग्रास एपन क्या है? एक तरह का कीट है। ऐसे जो लकड़बग्गा है, हाइना है ना, ये क्या है? लकड़बग्गा जो है ये आपका मैमल्स है, स्तनपायी के अंदर आता है। मैमल्स इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा बेटा? मैमल्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 11 प्रश्न कर लिए हम लोगों ने, अगला प्रश्न करो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। डिस्क थ्रो, गोल्फ, शॉट पुट और हैमर थ्रो, इसमें आपको बताना है कि इसमें अलग कौन सा है। डिस्क थ्रो, गोल्फ या फिर शॉट पुट या फिर हैमर थ्रो, इसमें अलग क्या होगा? बताओ भाई, डिस्क थ्रो, गोल्फ, शॉट पुट या फिर हैमर थ्रो, क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या लग रहा है इसका आंसर? देखो, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो हैमर थ्रो, गोल्फ और शॉट पुट और डिस्कस थ्रो, गोल्फ डिफरेंट है। हैमर थ्रो, शॉट पुट या डिस्कस थ्रो, ये सारे एक जैसे हैं, बट गोल्फ जो है वो आपको पता है कि स्टिक से खेला जाता है, और ये आपका एक डिफरेंट प्रोसेस है। तो राइट आंसर क्या होगा? गोल्फ होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाला, गुलेल, पिस्तौल और राइफल। भाला, गुलेल, पिस्तौल और राइफल, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट बताओ जल्दी से। अच्छा, ऑप्शन यहां पर अलग दिए हैं। ऑप्शन दे रहा है कैनन, बैटल, वेपन्स और गन्स। अच्छा,
मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे कि भाला, गुलेल, पिस्तौल और राइफल, यानी ये चारों की चारों चीजें जो हैं ये कहां पर यूज की जाती हैं, या ये चीजें हैं क्या? क्या इच्छा बताओ, गुलेल क्या युद्ध पे अगर यूज की जाती है? नहीं। कहीं भी अगर कोई बैटल होगा, कोई वॉर होगा, तो क्या गुलेल यूज करते हैं? नहीं। तो ये चीजें भाला, गुलेल, पिस्तौल, राइफल, ये है क्या? तो बेसिकली ये सारे क्या है? वेपन्स है, हथियार है सारे। गुलेल भी एक प्रकार का वेपन्स है, राइफल भी है, पिस्तौल भी है, भाला भी है। और भाला तो पता ही है कि हमारे एक जो हमारे शिक्षक बंधु है वो बहुत अच्छा फेंकते हैं, बहुत अच्छा उनको महारत हासिल है उसमें। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में ये आपका यहां से रोटेट हो गया, 180 डिग्री पर रोटेट हो गया। तो ये अगर 180 डिग्री पे रोटेट होगा तो यानी कि जस्ट आपका यहां पर अपोजिट बनेगा, और अपोजिट बनेगा तो ये प्रश्न का आंसर होगा बी। अब आप कहोगे ये भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहां पर जो आपका चतुर्भुज है उसके अंदर सर्कल है, चतुर्भुज के अंदर सर्कल रहा, यहां सर्कल के अंदर चतुर्भुज है तो सर्कल के अंदर चतुर्भुज होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, 8, 18, 32, 50 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ फटाफट। देखो डिफरेंस चेक करो, यहां पर डिफरेंस कितने का है? 10 का डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस कितने का है? आपका डिफरेंस यहां पर 14 का है। यहां पर डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 18 का है। तो डिफरेंस में गैप जो है वो 4-4 का आ रहा है। तो यहां पर कितना होगा? 22 का गैप होगा। 22 का गैप होगा तो 50 और 22 कितना होगा? 72, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 19, 29, 59 और 79। देखो 19, 29 अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस ये होने वाला नहीं, क्योंकि यहां पर 10 का अंतर है, यहां पर आपका 30 का अंतर है, और यहां पर जो अंतर है वो आपका 20 का है। तो ये कोई लॉजिक तो हुआ नहीं कि 10 का अंतर, 30 का अंतर, 20 का अंतर, ये कोई लॉजिक नहीं है। अब यहां पर जो है वो है क्या? ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है, 19, 29, 59, 79, ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर है, और ये 9 पर एंड होते हैं। 9 से एंड होने वाले प्राइम नंबर जो है 19 है, 29 है, फिर आपका 59 है, फिर आपका 79 है। क्या अब आपका जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा? 89 प्राइम नंबर है क्या? 89, 89 तो प्राइम नंबर मेरे हिसाब से तो नहीं है, 89 किसी से कटता है। 119 भी नहीं, 119 जो है 17 से कटता है, 99 जो है 3 से कट जाता है, 129 नहीं कटता किसी से शायद। ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? लेकिन 89 किसी से कटता है कि नहीं कटता है? बताओ फटाफट पहले आप लोग। 89 किसी से कटता है क्या? मेरे हिसाब से कटता तो नहीं है 89 किसी से, क्योंकि हमें बाकी नंबर तो पता है ना? हाँ ये तो 3 से कट जाएगा, सॉरी ये तो 3 से कट जाता है, ये 17 से कट जाता है, ये 3 से कट जाता है, ये बनेगा 89। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कम्युनिकेशन, टेलीफोन, लेटर। आपको पता है कि जो आपका टेलीफोन है और जो आपका लेटर है, टेलीफोन और लेटर, टेलीफोन और लेटर दोनों ही अलग अलग संचार यंत्र हैं। पहले हम लोग लेटर से अपना संचार करते थे, कम्युनिकेशन करते थे, फिर टेलीफोन आ गए तो टेलीफोन से करने लगे। पहले पत्र जाते थे, और पत्र भी लेके पहले कौन जाता था? कबूतर लेके जाता था। तो इतनी कबूतर इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे, सोचो। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सूर्य पृथ्वी है, सूर्य अगर पृथ्वी है यानी सन का रिलेशन है अर्थ के साथ, तो मून, मून क्या है? क्या मून का संबंध उल्का पिंड से होगा? क्या मून का संबंध पृथ्वी से होगा? क्या मून का संबंध धूमकेतु से होगा? कि मून का संबंध तारा से होगा? चंद्रमा तारा है क्या? नहीं, सूर्य एक तारा है, बट चंद्रमा तारा नहीं है। ठीक है,
तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, सूर्य का अगर पृथ्वी के साथ संबंध है तो आपका जो यहां पर भी ये भी अर्थ होगा, ये राइट आंसर क्या होगा, मून का संबंध भी किससे होगा, अर्थ से होगा। अगला प्रश्न, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे ही आपका मून्स जो है वो राउंड द अर्थ, चंद्रमा भी जो है वो भी आपका चंद्रमा जो है वो भी आपका पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हाँ पृथ्वी, राइट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है सभी चॉकलेट कैंडी हैं। सभी चॉकलेट क्या हैं, सभी चॉकलेट कैंडी हैं। फिर कह रहा है कि सभी कैंडी टॉफियां हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सभी चॉकलेट टॉफियां हैं। क्या सभी चॉकलेट टॉफियां हैं, बिल्कुल है। सभी टॉफियां चॉकलेट हैं, सभी टॉफियां क्या चॉकलेट है, नहीं है। आंसर क्या बनेगा, केवल पहला वाला सही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आंसर इसका। अगला प्रश्न करो भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखो यहां पर कह रहा है 4 में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं, और यहां पर आपको बताना है डिफरेंट कौन सा है। डिफरेंट अगर देखेंगे, सुस्त और शांत, उदासी और उदास, गतिशील और मजबूत, लापरवाह और चौकस। आप सभी को पता ही कि सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं। यानी कि आपका जो सुस्त और शांत दोनों ही क्या है, सिनोनिम्स हैं। उदासी और उदास ये भी दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। गतिशील और मजबूत ये भी दोनों क्या है, आपके सिनोनिम्स हैं। बट लापरवाह और चौकस ये दोनों डिफरेंट हैं, यानी कि अपोजिट है, एंटोनिम्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कैट अगर यहां पर रिलेशन है फेलिन के साथ, तो डॉग का रिलेशन किसके साथ होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। देखो अगर हम बात करें, कैट का रिलेशन है फेलाइन के साथ या फेलिन के साथ। कैट और फेलिन जो क्या है, फेलिन इज एडजेक्टिव ऑफ कैट। फेलिन जो है वो एक तरह का एडजेक्टिव है कैट का। ऐसे डॉग का जो एडजेक्टिव वर्ड है वो आपका बनेगा श्वान यानी कैनिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, डॉग इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22वां देखिए। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बेला शुभम से लंबी है, उमेश शुभम से लंबा है लेकिन बेला से छोटा है। प्रश्न को कैसे करेंगे कि बेला जो है वो शुभम से लंबी है, फिर कह रहा है उमेश शुभम से लंबा है लेकिन बेला से छोटा है। उमेश शुभम से लंबा है लेकिन बेला से छोटा है। सलमान राहुल और शुभम से छोटा है। सलमान राहुल और शुभम दोनों से क्या है, छोटा है। शुभम राहुल से लंबा है तो शुभम राहुल से लंबा हो गया। समूह में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है सलमान है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, जल्दी से बताओ फटाफट, सभी को क्लियर है क्या। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर है 23। यहां पर ए तो यहां पर ए आएगा, सभी में ए है, ठीक है। बी के बाद सी, सी के बाद यहां पर डी आएगा। डी अगर बात करें यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, दो कट गए। इसके बाद अगर हम देखें, सी के बाद ई प्लस टू, ई के बाद प्लस टू जी, जी होगा, यहां पर आई है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, ए बनेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न नंबर है 24वां। कह रहा है राम श्याम का भाई है। देखो समझो, राम क्या है, राम श्याम का भाई है, राम श्याम का भाई है, ठीक है। और महेश राम का पिता है। महेश जो है वो राम का पिता है,
जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की बेटी है। प्रिया जो है श्याम की बेटी है और जगत ये प्रिया का भाई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है महेश का जगत से क्या संबंध है। महेश का जगत से क्या संबंध है। महेश जो है वो जगत के दादा लगेंगे यानी ग्रैंडफादर लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर है 25वां। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। के से एम है, एम से ओ है, ओ से क्यू है, +2 हो रहा है सभी में। क्यू से +2 होगा तो क्या मिलेगा आपको, एस मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको, डी मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको, डी मिलेगा। 25 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। एक और प्रश्न करा देते हैं आपको, 26वां प्रश्न, ये लो बताओ फटाफट। 6 का संबंध 66 से है, 3 का संबंध 34 से है, 2 का संबंध 24 से है, 5 का संबंध 54 से है। बताओ इनके बीच में रिलेशन किस तरह से है। एक डिफरेंट है। आप कहेंगे कि सर ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट क्यों है। 6 66 से कट रहा है, 5 से 54 नहीं कट रहा है, 2 से 24 कट रहा है, 3 से 34 नहीं कट रहा है। आप बताओ इसमें अलग कौन सा होगा, जल्दी से बताओ फटाफट, अलग कौन सा है। बताओ भाई जल्दी से बताओ। होमवर्क दे दें ये वाला प्रश्न, टाइम लेके कर लोगे आराम से। चलो, तो ये प्रश्न आपका 26वां, यानी 25 प्रश्न करने के बाद ये प्रश्न आपका रहेगा होमवर्क में। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि यहां पर 6 से 66 रिलेशन है, 3 से 34 रिलेशन दिख रहा है, 5 से 54 का रिलेशन दिख रहा है, 2 से 24 का रिलेशन दिख रहा है, इनमें से अलग कौन सा होगा। तो ये कमेंट में बताएंगे आप लोग मुझे, और आप सभी लोगों को मिलेंगे फिर से कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।